करेंगे। आसमा शिराजी साहबा ने जो बीबीसी में कॉलम लिखा है, तो उस कॉलम की वजह से हुकूमती जितने भी शहबाज गिल साहब हों और जो टाइगर फोर्स है, वो आज हम देख रहे हैं चंद दिनों से वो इल्जाम तराशी हैं और वही काम कर रही हैं। तो क्या कहेंगे आप सर, वो ऐसा क्या कॉलम में लिखा हुआ था? देखिए, वो कॉलम में तो कोई खास चीज नहीं थी जी। अब होता यह है कि आप सियासी जंग लड़ रहे हो, आप मैदान जंग में अपनी जमामर्दी दिखा रहे हो जी। ये आप जब उसके टैक्टिक्स पढ़ते हैं वार के, किसी भी किस्म की साइकोलॉजिकल वार हो, उसमें ये होता है कि आपने अपना वीक स्पॉट किसी को जाहिर नहीं होने देना। जी। मतलब मैं जंग में गया हूँ और मुझे तीर चलाना नहीं आता, तलवार में चला लेता हूँ, तो मैंने ये शो नहीं करने देना कि तीर मुझे नहीं आता, मैं तो उसको कमान को ऐसे थामूंगा जैसे मुझसे बड़ा तीर अंदाज ही कोई नहीं। बिल्कुल, ये मिसाल दे रहा हूँ। इस तरह अगर मैं सियासत में हूँ तो मेरी अगर कोई कमजोरी है और मैं समझता हूँ कि मुझे तकरीर फलां मौजू पर नहीं करनी आती, तो मैं उसमें घुसूंगा ही नहीं, लेकिन साबित ये करूंगा कि मैं उसमें आलम हूँ। या मुझे फाइनेंस का पता नहीं, तो मैं बात तक करूंगा जिसमें मेरी इल्मियत का रोग जड़े और कोई ये ना कह सके ये भी कहां से आ गई। मिसाल दे रहा। अब बात यह है कि आपका वीक स्पॉट है खातून अव्वल जी। और उनके हवाले से जो गुफ्तगू खुद जमाना साहब ने भी एक सोशल मीडिया पे की, यहाँ भी होती है, बनी गाला भी होती है, रहम साहब ने भी की है, खुद इनके अपने लोग करते हैं, जहांगीर प्रिंस साहब ने सुनने की सबको बताई, उसमें बस राज। अच्छा, उसको उन्होंने बना लिया अपना प्रेस्टीज मैटर के जो उनके बारे में बात करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। सिर्फ इन्होंने नहीं, एक मैं बहुत अहम अफसर हैं जो शायद कुछ दिन में फारिग ही हो जाए, वो एक दिन बैठ के बड़े नाराज हो रहे थे, मैं उनको मिलने गया कि लो जी लोगों का काम है, इनके घर की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरों की बेटियों की बातें आप करें, उनको जेलों में डालें, दूसरों की बीवियों पर आप मुकदमे बनाए और उनका सारा रगड़ा लगाए, आप दिन रात गालियां दें और बकायदा आप ट्रोल भर्ती करके कि नंगी गालियां दो और उनको साबित करो कि खुदा ना खास्ता वो बाखतावादी है। यहाँ एक बात हो जाए कि जो आपके वाले से मंसूब है, आप खड़े और पाकपतन जाके पूछ लें क्या बात होती है। तो वो वीक स्पॉट था इन बेवकूफों ने, क्योंकि एक अहमकों का टोला है, तर्जमानों का रेवड़ है पूरा, एक से बढ़कर एक जाहिल है और भर्ती भी ज़ाहिर है इनको जो सेलेक्टर उन्होंने की है। मैं नहीं समझता कि ये इमरान खान लाया, ये सेलेक्टर लाए थे कि ये बहुत ज्यादा ऊंची बोलते हैं, लाउड बोलते हैं, बड़ी बकवास करते हैं तो अपोजिशन में दबा लेंगे, वो गले पड़ गया। अब अपोजिशन को पता लग गया कि भाई ये तो इनका वल्नरेबल स्पॉट है, वीक स्पॉट है, इस पे मारना है। अब आसमा साहब ने काल रूटीन में लिखा और उसमें उन्होंने लिखा, देखें मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ तो मैंने भी आपसे कहा बतौर आमिल साहबी कि वो जायके की बुनियाद पर रोका गया नोटिफिकेशन जी, और ये बात सब कह रहे हैं, सलीम साफी ने भी कहा, तल्ला साहब ने भी कहा, इतने लोग हैं, मतलब साफी सारे कह रहे हैं, पता है मतलब इसमें क्या राज है, खुद आर्मी चीफ और इमरान खान को भी पता है, खुद बीजीआई से जाने वाले और आने वाले दोनों को पता है कि क्या हो रहा है। अच्छा, अगर उन्होंने लिख भी दिया एक महारत के भी वहां अगर बकरे की सीरीज लटका लो या फलां सुनिया से बोलो या फलां कर लो। अच्छा, मैं यहाँ एक और बात कंफर्म करता चलूं, ये 100% दुरुस्त खबर है कि बनी गल्ला के आसपास कुछ बंदे पकड़े गए थे मलंग टाइप, जो एक पुतले को सुनिया से बोले थे, उनको वहां से गिरफ्तार किया गया और उनकी एंट्री बैन की, किसी एक मुकाम पे ले जाकर उनकी तस्वीर साफ की गई, यानी कि ये मामला बहुत तक गया हुआ है। अब अगर आपने अपने वीक स्पॉट खुद देना है और बताना है कि आप खातून अव्वल की बात करेंगे तो हम शोर में जाएंगे, तो अपोजिशन का तो फायदा हो गया, वो तो बाद में जिक्र करेंगे, फिर तो राना सलाह भी जिक्र करेगा, फिर तो शाजिया मरी भी जिक्र करेंगी, फिर तो अवैस नूरानी भी जिक्र करेंगे, फिर मौलाना हमदुल्ला भी जिक्र करेंगे, तो ये तो साफी भी करेंगे। तो ये तो आपने अपनी कमजोरी दी है और इससे बड़ी कोई हमाकत हो नहीं सकती। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, इसमें कोई शक नहीं है। चोई साहब